आज देखिए विद्या संबल योजना जो कि राजस्थान के अंदर दिल्ली सरकार की ओर से इस योजना को दिल्ली से इस प्रोजेक्ट को राजस्थान की सरकार लेकर के आई थी। 93,000 रिक्त पद निकाले गए थे, मगर जो रिक्त पद थे उन पदों की जो तनख्वाहें थी वो उठ रही हैं, लेकिन वो टीचर्स जो हैं कहीं और नौकरी कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण जो था वो ये सामने आया, करीब 93,000 पदों में से 15 से 20% जो शिक्षक थे वो तनख्वाह तो जयपुर के स्कूल से ले रहे हैं, लेकिन वो नौकरी कहीं और स्कूल में कर रहे हैं। तो इस वजह से इस योजना को स्थगित करना एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा कारण यह था कि बेरोजगारों ने डिमांड उठाई कि नियमित भर्ती लाई जाए। संविदा भर्तियों का विरोध जो था वो शुरू हुआ। अब उस बात को लेकर के भी सरकार ने संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मसले पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मंत्रणा की। बीडी कल्ला ने विभाग के अधिकारियों के साथ मंत्रणा की और उसके बाद में फैसला लिया गया कि फिलहाल इस योजना को आगामी आदेशों तक स्थगित किया जाता है। अब देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के शिक्षा मंत्री दोनों ने साफ तौर पर डायरेक्शंस दिए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि जो खाली पद हैं उन्हें भर दिया जाए, और उन्होंने कहा कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में प्रारूप में इस योजना को लाया जाएगा और राजस्थान में जो रिक्त पद है उन्हें भरा जाएगा। मगर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नाकामी कह सकते हैं हम, जो जिन्होंने निचले स्तर पे काम जो था, एक्सरसाइज जो थी वो अधूरी की। आप देखिए जिन पदों को रिक्त बताया गया उन पदों पर दूसरे जो अध्यापक हैं वो तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन वो ड्यूटी किसी और स्कूल में कर रहे हैं। कोई डेपुटेशन पे गया हुआ है, कोई मौखिक रूप से किसी को कहीं ड्यूटी पे लगा रखी है, किसी की बीएलओ ड्यूटी लगी हुई है। अलग अलग तरह की ड्यूटीज के अंदर शिक्षकों को इन्वॉल्व किया हुआ है। वो शिक्षक जिनकी वहां स्कूल में जरूरत है वो कहीं और ड्यूटी कर रहे हैं या किसी दूसरे स्कूल में ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऐसे में वो पद तो आज भी रिक्त था, पहले भी रिक्त था और आगे भी रिक्त रहेगा। तो ऐसे में इस भर्ती को करने का औचित्य नहीं था। और जब प्रिंसिपल पर पूरा दारोमदार आया तो प्रिंसिपल ने अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी लेने से सभी प्रिंसिपल्स बचे और साफ तौर पर यह योजना जो थी इसके आवेदन का समय भी इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि आवेदन बंपर तादाद में आ रहे थे। आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जयपुर के एक एक स्कूल के अंदर जो रिक्त पद थे वहां पर एक रिक्त पद के लिए 100 से 800 आवेदन तक आए। यानी आप देखिए एक पद पर 800 लोग दावेदारी अपनी कर रहे हैं। अब उसकी मेरिट बननी थी, उसमें एक बेहतरीन शिक्षक जो था उसका चयन होना था, मगर अफसोस की बात है